हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 30 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, उभरते सितारे फंड की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई? तो ये की गई है लखनऊ से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली एंटी रेबीज लैब कहां स्थापित की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के लास्ट 6 मंथ की जो पीडीएफ हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको जुलाई मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप जुलाई मंथ और उत्तर प्रदेश लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ई संजीवनी ने पूरे भारत में 1 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन किए हैं। निम्नलिखित में से कौन उन शीर्ष 7 राज्यों में से है जिन्होंने उच्चतम परामर्श पंजीकृत किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी सभी, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश उन शीर्ष 7 राज्यों में शामिल हैं जिन्होंने उच्चतम परामर्श पंजीकृत किया है। और अगर सभी शीर्ष 7 राज्यों की बात की जाए तो वो कौन कौन से हैं? तो कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार, ये सभी 7 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो पंकज कुमार सिन्हा को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वांचुबा महोत्सव 2021 मनाया? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर यानी रोविंग सिनेमा हॉल कहां स्थापित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार स्वरूप दिए? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ला गणेशन को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया? तो ला गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ओ चंद्रशेखरन का अगस्त 2021 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अगस्त 2021 में किस शहर में यूपी के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 28 अगस्त 2021 को गोरखपुर में यूपी के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। उन्होंने इसके अलावा शहर में महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन किया। इससे जिले में 4 विश्वविद्यालय हो जाएंगे और यह गोरखपुर पूर्वांचल क्षेत्र में शैक्षिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में सहायता करेगा। आयुष विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षण संस्थानों की स्थापना के संबंध में केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार चलाया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय जो है वो कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये गोरखपुर में स्थापित किया गया है। और इसकी जो आधारशिला है वो किसने रखी है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसकी आधारशिला 28 अगस्त 2021 को रखी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने खेलों को 10 साल के लिए गोद लेने की बात कही? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 खेलों को। यूपी सरकार 2 खेलों को अंगीकृत करके अगले 10 साल तक उनका वित्त पोषण करेगी। इसमें एक खेल कौन सा है? तो एक खेल है कुश्ती और दूसरा खेल खेल कूद विभाग से चयनित किया जाएगा। यानी अभी दूसरा खेल जो है वो चयनित नहीं किया गया है, अभी एक खेल जो है वो तय किया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पहलवानों के समर्थन और बुनियादी ढांचों के लिए 2032 ओलंपिक तक 170 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो 2 खेलों को अगले 10 साल तक के लिए गोद लेगी, यानी उनका वित्त पोषण करेगी। एक खेल इसमें कुश्ती है और दूसरा खेल अभी चयनित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार विशिष्ट खिलाड़ियों को लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्रदान करती है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार देश तथा विदेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों को सम्मानित करती है। अब दोस्तों ये जो लक्ष्मण पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई है 1972 में, तो ये आपको ध्यान रखना है। और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार देने की योजना ये कब बनाई गई? तो सन 2000 में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार देने की योजना बनाई गई। यह राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इसकी पात्रता के लिए खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और एक शर्त यह है कि उसने कम से कम 3 वर्ष लगातार उत्तर प्रदेश की ओर नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया हो। जिस वर्ष के लिए उसके नाम की सिफारिश इस पुरस्कार के लिए की गई हो उस वर्ष उसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पदक अर्जित किया गया हो। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है ये कौन सी सरकार प्रदान करती है? तो उत्तर प्रदेश सरकार इन पुरस्कारों को प्रदान करती है और ये पुरस्कार जो है ये उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, याहू ने किस देश में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद किया? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत में डिजिटल सामग्री का परिचालन और प्रकाशन करने वाली मीडिया कंपनी याहू ने अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद करने के निर्देश जारी किए, जिसके तहत याहू न्यूज, याहू क्रिकेट, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट और मेकर्स इंडिया जैसी कंपनियां शामिल हैं। वर्ष 2017 में अमेरिका की वेरिजॉन कंपनी ने याहू का अधिग्रहण किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो मीडिया कंपनी है याहू उसने भारत में अपनी समाचार वेबसाइटों को बंद करने के निर्देश जारी किए। याहू कंपनी की अगर बात की जाए तो याहू कंपनी का मुख्यालय कहां पर है? तो कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। और याहू कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1994 में याहू की स्थापना हुई थी। और याहू के फाउंडर कौन है? तो जेरी यंग एंड डेविड फिलो, ये याहू कंपनी के फाउंडर हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सोनू सूद को देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने सोनू सूद को देश का मेंटर कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। देश का मेंटर्स कार्यक्रम जल्द ही दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा। देश के मेंटर्स कार्यक्रम के तहत 1 से 10 सरकारी स्कूल के छात्रों को गोद लेने की आवश्यकता होती है। उन्हें सफल नागरिकों द्वारा सलाह दी जाती है। देश का मेंटर्स कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा चुने गए मेंटर्स छात्रों को फोन पर मार्गदर्शन करने के लिए हर हफ्ते 10 मिनट का समय देंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो मेंटर्स कार्यक्रम है ये दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो किसे बनाया गया है? तो अभिनेता सोनू सूद को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, एनएसजी कमांडो ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव का कौन सा संस्करण आयोजित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। एनएसजी कमांडो ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव का तीसरा संस्करण 22 अगस्त को आयोजित किया। 22 को प्रारंभ हुए इस अभ्यास का समापन 28 अगस्त को हुआ। आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और विशेष सिंक्रोनाइज कमांडो द्वारा इसे आयोजित किया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एनएसजी कमांडो ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव का कौन से संस्करण का आयोजन किया था? तो तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया था। और कब से कब तक इसका आयोजन किया गया? तो 22 अगस्त से 28 अगस्त तक तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। अब यहाँ पर एक वर्ड है एनएसजी। एनएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी का फुल फॉर्म होता है। और एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 22 सितंबर 1986 को एनएसजी की स्थापना की गई थी। और एनएसजी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में एनएसजी का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पैरालंपिक में पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाविना पटेल। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है टोक्यो पैरालंपिक में
पहली पदक जीतने वाली भावना पटेल। 27 अगस्त 2021 को भारतीय पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भावना पटेल ने पैरालंपिक 2020 में टेबल टेनिस इवेंट में भारत को पहला पदक दिला दिया। भावना ने महिला एकल के क्लास 4 में रजत पदक जीता। भावना को स्वर्ण पदक मुकाबले में चीनी खिलाड़ी झाओ यिंग के हाथों हार का सामना करना पड़ा। अब दोस्तों ये जो भावना पटेल है, इन्होंने रजत पदक जीतने के साथ ही इतिहास रच दिया है, यानी वह पैरालंपिक खेलों के इतिहास में देश के लिए पदक जीतने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उनसे पहले अगर देखा जाए कि पैरालंपिक खेलों में किसने पदक जीता था, तो दीपा मलिक ने। किसने? इनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दीपा मलिक ने साल 2016 के रियो पैरालंपिक में गोला फेंक स्पर्धा में 4.61 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक जीता था। और अब जो है पैरालंपिक खेलों में दूसरी महिला खिलाड़ी कौन सी बनी है पदक जीतने वाली, तो ये बन गई है भावना पटेल। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, तो रजत पदक इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है, सनप्योर ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सोनू सूद को। डेली यूज ऑयल निर्माता कंपनी सनप्योर ने भारतीय अभिनेता सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। इसके अलावा सोनू सूद को स्पेशल ओलंपिक मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। सोनू सूद वर्ष 2022 में रूस में आयोजित होने वाले विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों का भी एक अभिन्न हिस्सा होंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो ऑयल निर्माता कंपनी है सनप्योर, उसने भारतीय अभिनेता सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में भारत के निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो निषाद कुमार ने जीता है रजत पदक, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाले निषाद कुमार। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पैरा एथलीट निषाद कुमार ने भारत के खाते में एक और मेडल जीता। रविवार को पुरुषों के हाई जंप के मुकाबले में निषाद कुमार ने रजत पदक जीता। कुमार ने 2.06 मीटर की कूद लगाकर एशियाई रिकॉर्ड बनाया और दूसरे स्थान पर रहे। और पहले स्थान पर कौन रहे? तो अमेरिका के रॉड्रिक टाउनसेंड ये पहले स्थान पर रहे और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और इन्होंने 2.15 मीटर की कूद की। यह भारत का टोक्यो पैरालंपिक में दूसरा मेडल है। निषाद कुमार हिमाचल प्रदेश के ऊना के रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में जो निषाद कुमार है उन्होंने रजत पदक जीता है और ये टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए दूसरा मेडल है। अब यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो निषाद कुमार है इन्होंने किस खेल में रजत पदक जीता है, तो पुरुषों की हाई जंप में इन्होंने रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक नई रिपोर्ट अनिश्चित रास्ते जारी की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा 27 अगस्त 2021 को प्रकाशित एक रिपोर्ट अनसर्टेन पाथवे जारी की गई और इसमें यह पाया गया कि पहले से कहीं अधिक बच्चे अपने जन्म के देशों के बाहर प्रवासी या शरणार्थी के रूप में रहते हैं। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि शिक्षा में मौजूद मानवीय अंतर और अधिक बढ़ गया है। विस्थापित लड़कियों के लड़कों की तुलना में स्कूल नहीं जाने की अधिक संभावना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अनसर्टेन पाथवे ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की गई है, तो यूनिसेफ के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा इसे जारी किया गया है। अब दोस्तों संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के अगर बारे में देखें तो ये क्या है और इसकी स्थापना कब हुई? तो जो यूनिसेफ है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड और इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पहले यूनिसेफ को क्या कहा जाता था? तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसे कहा जाता था, लेकिन अब जो है इसका फुल फॉर्म क्या है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। तो यहां पर जो यूनिसेफ लिखा हुआ है इसे देकर के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका फुल फॉर्म आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। अब दोस्तों ये जो यूनिसेफ है इसकी स्थापना क्यों की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो बच्चे और माताएं अनाथ हुए थे
तो उस आपातकालीन स्थिति में उनको भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। और 1950 में यूनिसेफ के दायरे को विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्तारित किया गया। और 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी हिस्सा बन गया और इस संगठन के नाम से अंतर्राष्ट्रीय और आपातकालीन शब्दों को हटा दिया। यानी जो इसका फुल फॉर्म है वो पहले क्या हुआ करता था, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, लेकिन अब जो इसका फुल फॉर्म है वो क्या है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। लेकिन इसका जो संक्षिप्त रूप है यूनिसेफ, ये मूल रूप में वर्तमान में बरकरार है। तो दोस्तों ये थे 30 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। उत्तर प्रदेश सरकार सुल्तानपुर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की तैयारी कर रही है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, कुश भवनपुर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील 21 अक्टूबर 2021 को किस शहर में खुलेगा? ऑप्शन नंबर ए है अबू धाबी, बी है मनामा, सी है दुबई और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।